हाय एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास में किया था कि हम हीप कैसे बनाते हैं। सो हाउ डू यू क्रिएट अ हीप, चाहे वो मैक्स हीप हो या मिन हीप। अब आपने उस हीप को स्टोर किया था एक एरे के अंदर, राइट। सो ना यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इसी हीप का लॉजिक यूज करके आप एक एरे को सॉर्ट कर सकते हो। सो व्हेन वी सॉर्ट एन एरे विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक ऑफ हीप्स, दैट सॉर्टिंग इज कॉल्ड हीप सॉर्ट, राइट। तो हीप सॉर्ट जो है आपकी वो एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम हीप्स का इस्तेमाल करके आपके एरे को सॉर्ट करते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये होता कैसे है। तो पहले हम प्रोसीजर समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कोड की। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ऑब्वियसली यही है कि आपको हीप बनाना है, और हीप बनाने के बाद फिर हीप सॉर्ट का काम शुरू होता है। जैसे कि आपके पास ये नंबर्स मान लो दे दिए गए हैं, यू हैव दीज एलिमेंट्स विद यू, जिनको आपको सॉर्ट करके दिखाना है। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका हीप बनाएंगे। तो हम कौन सा हीप बना लेंगे, हम मैक्स हीप बना लेंगे। मैक्स हीप कैसे बनेगा, 30 जो है वो आपका रूट है, 30 इज माई रूट। 18 गया इसके लेफ्ट में, 18 अपने पेरेंट से छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 अपने पेरेंट से बड़ा है, तो वी नीड टू स्वैप 40 इधर, 30 इधर। ठीक है। अब ये वापस हीप बन गया है। सो नाउ इट्स अ नॉर्मल हीप अगेन। नाउ यू गेट 35, 35 अपने पेरेंट से बड़ा है, सो वी नीड टू स्वैप, लेकिन आगे वो 40 से छोटा है तो फर्दर स्वैप नहीं होगा। देन वी हैव 28, 28 शुड बी इंसर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 35 से छोटा है, यही रहेगा। 42 जब आएगा तो वो 30 के साथ स्वैप होगा क्योंकि उससे बड़ा है, और फिर वो 40 के साथ भी स्वैप होगा। एंड देन यू गेट 36, 36 विल कम ओवर। ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो बन के आया है मेरे पास, ये क्या है, हीप। सो दिस इज मैक्स हीप। तो मैक्स हीप बन गया। ठीक है। अब मैक्स हीप बन गया, अब आता है सॉर्टिंग का नंबर। सॉर्टिंग कैसे होगी, सो हीप सॉर्ट जो है ये एक रिकर्सिव प्रोसीजर है, मतलब सेम चीज को आप बार बार करते रहोगे और वो सेम चीज क्या होगी। इसमें क्या स्टेप्स हैं कि स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द हीप। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को -1 कर दो एंड रीहीपिफाई द ट्री। सो फर्स्ट एंड लास्ट को स्वैप करना है, देन आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को -1 करना है, एंड देन यू हैव टू रीहीपिफाई। ठीक है, मतलब आपका जो ट्री है वो अब हीप तो रहा नहीं होगा, तो उसको आपको वापस से हीप बनाना है। कैसे होगा, कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स को रिपीट करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हमने किया swap the first and the last element. So if I have to swap the first and the last element, तो मेरा first element कौन सा है ये, और last element कौन सा है ये, तो हम इसको swap कर देंगे। जब हम इसे swap करेंगे तो हमारे पास जो ट्री आएगा वो होगा 36 इधर, then I have 35, 40, 18, 28, 30 और 42 इधर आ गया after the swapping is done. So this is आफ्टर स्वैपिंग। अभी आपके पास n जो है वो कितना है, राइट नाउ योर n इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 है n, अब एक कम हो जाएगा। सो स्वैप के बाद अब आपका जो n है वो 6 हो जाना चाहिए, एंड ये जो बचा हुआ n6 है इसको मुझे अब रीहीपिफाई करना है। रीहीपिफाई क्योंकि अब देखो इसमें क्या है, 36 इज द पेरेंट और उसके दोनों साइड्स पे जो नोड्स हैं वो उससे छोटे होने चाहिए, क्योंकि मैक्स हीप क्या कहता है, दैट एवरी लेवल द पेरेंट शुड बी ग्रेटर देन द सब नोड्स, है ना। तो जो पेरेंट है वो सब नोड से बड़ा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है 36, 36 जो है वो 35 से तो बड़ा है लेकिन 40 से बड़ा तो नहीं है। सो वी नीड टू इंटरचेंज। सो हम यहाँ 40 ले आएंगे, यहाँ 36 ले आएंगे। 36 30 से बड़ा है और इधर तो ये है ही नहीं, इसको तो हम मानेंगे ही नहीं क्योंकि n अब आपका एक कम हो चुका है। सो दिस इज देयर बट लॉजिकली इट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है। तो आपके पास अब आपका जो ट्री है वो वापस से हीप बन गया है। सो वापस से आपका ट्री जो है वो हीप बन गया है। अब आपके पास क्या बचा है, 40, 35, 36 इधर, 18 इधर, 28 इधर, 30 इधर, 42 है लेकिन वो आउट है क्योंकि n जो है वो हमारा डिक्रीज हो चुका है। ठीक है। अब
स्टेप्स रिपीट करेंगे, यही तीनों स्टेप्स रिपीट करेंगे। स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द हीप। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज लास्ट एलिमेंट, क्योंकि एरे है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो n6 है, मतलब ये आपका लास्ट एलिमेंट होगा, दिस वन। ठीक है, सो स्टेप 2 पे जब हम जाएंगे, वी विल बी स्वैपिंग दीज वैल्यूज। सो 30 ऊपर आ जाएगा, 35 36 अपनी जगह पे रहेंगे, 18 28 अपनी जगह पे रहेंगे, 40 इधर आ जाएगा एंड 42। सो अब आपका 42 तो ऑलरेडी बाहर था, सो दिस वाज ऑलरेडी आउट, ये भी आउट हो गया, क्योंकि अब n 5 हो जाएगा। सो n 1 से डिक्रीज हो जाएगा, n विल बिकम 5। वी विल रीहीपिफाई नाउ। अब अगर मैं देखती हूँ तो 30 के लेफ्ट और राइट में जो दो दो नंबर्स हैं, दोनों ही उससे बड़े हैं। पहले तो क्या था कि लेफ्ट वाला नहीं था, राइट वाला था, तो आपने सिर्फ राइट वाले के साथ स्वैप कर दिया। पर अब अगर मैं देख रही हूँ तो उसका लेफ्ट भी उससे बड़ा है और उसका राइट भी उससे बड़ा है। तो जब आपके नंबर का लेफ्ट और राइट दोनों ही ग्रेटर हो, तो आप उन दोनों में से देखते हो ज्यादा बड़ा कौन सा है। तो ज्यादा बड़ा है ये वाला, इसके साथ स्वैप हो जाएगा। सो 36 है, 30 है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो फर्दर चेक ही नहीं होगा। रीहिपिफाई करने के बाद हमारे पास बचेगा ये। So this is left after the reheapify. Then repeat the steps. Repeat the steps में फिर वही चीज आ जाएगी कि भाई फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करो। फर्स्ट ये है, लास्ट ये है। ठीक है, सो फर्स्ट और लास्ट अब आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। तो जब आप स्टेप 3 पे जाओगे तो आपके पास हो जाएगा 28 यहाँ पर, 35 इधर, 30 इधर, 18 इधर और ये 36 इधर, जो कि आउट हो जाएगा। एंड 40 और 42 ऑलरेडी हमारे पास आउट हो चुके हैं। सो ये और ये आउट, क्योंकि n अब रह गया है सिर्फ 4। अब आप इसको रीहीपिफाई करोगे। रीहीपिफाई मतलब फिर रूट से शुरू करेंगे, देखेंगे रूट के लेफ्ट और राइट पे क्या दोनों ही उससे बड़े हैं। जी हाँ, दोनों ही उससे बड़े हैं। ज्यादा बड़ा कौन सा है? ज्यादा बड़ा है ये वाला। स्वैप कर दीजिए, 35 इधर, 28 इधर। अब इसके लेफ्ट में देखा 18 है, इससे छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर बड़ा होता तो फिर से स्वैप कर देते, पर वो उससे बड़ा नहीं है तो हम फिर से स्वैप नहीं करेंगे। सो दैट इज इट। अब मेरे पास बच जाता है 35, 28, 30 और 18। नाउ अगेन वील से कि भाई फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर दो। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, लास्ट एलिमेंट ये है। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज लास्ट एलिमेंट। इनको आपको क्या कराना है? स्वैप कराना है। ठीक है, तो स्टेप 4 में मेरे पास बचेगा 18 और यहाँ 28, यहाँ 30, 35 बाहर, 36 बाहर, 40 is out, 42 is out. And what I have? I have n as 3. अब 18 पेरेंट है। आपने देखा इसके साइड पे दोनों ही इससे बड़े हैं, दोनों बड़े हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन सा है? 30। तो 30 के साथ हम इंटरचेंज कर देंगे और ये बचेगा मेरा हीप। सो दिस इज माई रिमेनिंग हीप। अब इस रिमेनिंग हीप में फर्स्ट और लास्ट को स्वैप करेंगे। रिमेनिंग हीप में फर्स्ट और लास्ट कौन सा है? 30 आपका फर्स्ट है, 18 आपका लास्ट है। सो फिर 18 ऊपर और 30 इधर। सो 30 इज आउट नाउ, 35 इज आउट, 36 इज आउट। आप देख रहे हो नीचे के नंबर सारे सॉर्टेड है ना? तो अगर मैं इसको एरे के फॉर्म में एज्यूम करूं तो इट इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। तो n जो है अब 2 हो गया। अब आपके पास सिर्फ 18 का लेफ्ट ही है और वो उससे बड़ा है, तो इट विल बी इंटरचेंज्ड। तो ट्री बचा मेरे पास बस ये। सो दिस इज द लेफ्ट ओवर ट्री। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करेंगे। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करके 18 इधर, 28 इधर। बट अब आपका 28 भी ट्री का पार्ट नहीं है, क्योंकि n अब सिर्फ 1 रह गया है। और हमने क्या कहा था कि आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आपके पास n 1 ना हो जाए। सो माई लिस्ट इज sorted now: 18, 28, 30, 35, 36, 40, 42. So your list is sorted and this is how heap sort works. इंटरेस्टिंग है ना? डायग्राम बना बना के सॉल्व करते रहो, मजा आता है। सो इट इज इंटरेस्टिंग। इसका प्रोग्राम में इंटरेस्टिंग है। अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं। पहले आप चाहो तो इसको पॉज करके अपने आप पूरा यही नंबर्स खुद से लिखो या कुछ भी रैंडम नंबर्स लिख लो, उसका मैक्स हीप बनाओ और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके देखो कि आपको समझ आ रहा है कि हीप सॉर्ट का लॉजिक क्या है। तो पहले लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रोग्राम पे जाना है। तो जब तक आपको नोटबुक में लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, डोंट गो फॉर द कोड, राइट? सो फर्स्ट क्लियर द लॉजिक एंड देन गो फॉर द कोड। नाउ लेट्स कोड फॉर दिस। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि कोड कैसे होगा।
इसका आधा कोड तो आप ऑलरेडी कर चुके हो क्योंकि आपने वो कोड किया था कि हीप बनता कैसे है, तो हम उसका नाम दे देंगे हीपीफाई। हम दो कोड्स मतलब दो फंक्शंस और बनाएंगे, एक होगा रीहीपीफाई और एक होगा हीप सॉर्ट, राइट। रीहीपीफाई क्या करेगा और हीप सॉर्ट क्या करेगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स कोड फॉर दिस, या पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद मैं आपको कोड करती हूँ। देखो, हम यहाँ पे रिकर्सिव प्रोसीजर बना रहे हैं, तो पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि हीप हमारा एरे के अंदर बना हुआ है। सो हीप अगर मेरा एरे के अंदर बना हुआ है, तो आई एम गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड हीप सॉर्ट, जिसमें मेरे पास मेरा एरे रिसीव हो रहा है एंड मेरे पास रिसीव हो रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो आई एम रिसीविंग माई एरे एंड आई एम रिसीविंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अगर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, आई शुड रिटर्न। ये मैं वाइल लूप लगा के भी कर सकती हूँ, या मैं इसको रिकर्सिवली भी कर सकती हूँ, अप टू मी, ठीक है। सो इफ n इज इक्वल टू 1, मैंने रिटर्न कर दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर n 1 नहीं है तो आपको स्वैप कराना है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को। तो आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, टेम्प में क्या पुट किया, a1, क्योंकि हम यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 पोजीशन पर ले रहे हैं। फिर हमने उसमें an वाला नंबर डाल दिया और an में a1 वाला मतलब टेम्प पुट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू रीहीपिफाई द ट्री। सो मैंने एक फंक्शन बनाया है जो चेक करेगा कि भाई रूट जब तक रीहीपिफाई नहीं हो जाता तब तक चले। एंड इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू पास n-1, क्योंकि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से कम करके रीहीपिफाई करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा से कॉल भी करती हूँ हीप सॉर्ट को, इफ आई कॉल हीप सॉर्ट, उसमें भी मैं क्या पास करूंगी, n-1। सो हीप सॉर्ट इज गेटिंग कॉल्ड अगेन। तो पहली बार अगर 7 एलिमेंट थे तो अब 6 के लिए कॉल होगा, 6 थे तो 5 के लिए कॉल होगा, 5 थे तो 4 के लिए कॉल होगा, करते करते तब तक कॉल होगा जब तक एक ना रह जाए। जब एक रह जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा। सो यहाँ से वो रिटर्न करना शुरू करेगा। लाइक इस एग्जाम्पल में जो हमने भी किया n7 था, तो उसने a1 और a7 को स्वैप किया, फिर रीहिपिफाई को कॉल किया 6 एलिमेंट्स के लिए, फिर हीप सॉर्ट को कॉल किया 6 एलिमेंट्स के लिए, 6 अभी 1 नहीं हुआ है तो 1 और 6 स्वैप हो गए, फिर रीहीपिफाई हुआ, फिर 5 के लिए एंड चलता रहा। जब 1 हो जाएगा इट विल स्टार्ट कमिंग बैक टू, रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। दैट इज हाउ योर हीप सॉर्ट फंक्शन इज रिटन विद रिकर्शन, ठीक है। अब रीहीपिफाई की बारी आती है, वी हैव टू कोड फॉर रीहीपिफाई एज वेल। अब ये जो रीहीपिफाई है ये क्या कर रहा है, रीहीपिफाई में आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट के जो नंबर्स हैं वो उससे बड़े हैं या नहीं, और वो ट्री में भी है या नहीं, है ना। सो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेरेंट से नीचे जाना शुरू करेंगे। सो आई टोल्ड यू कि लेफ्ट क्या होता है, पेरेंट इंटू 2, और राइट होता है पेरेंट इंटू 2+1। सो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, पेरेंट, लेफ्ट और राइट, और स्वैप करने के लिए चाहिए होगा एक 10। सो इनिशियली हम पेरेंट को 1 लेकर चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी बार लूप चलेगा। सो लेट इट बी while 1। सो while 1 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लूप। 1 मतलब ट्रू, इट्स ऑलवेज ट्रू। सो सी हो या C++ हो, एनी नॉन जीरो नंबर, नॉट एग्जैक्टली 1, कोई भी नॉन जीरो नंबर आप लिख रहे हो तो वो ट्रू ही होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। सो while 1 करेंगे क्या, लेफ्ट निकालेंगे। लेफ्ट क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय पेरेंट। राइट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय पेरेंट प्लस 1, पूरा लिखने की जगह मैं सीधे लेफ्ट प्लस 1 भी लिख सकती हूँ। सो लेफ्ट इज इक्वल टू 2 इंटू पेरेंट, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1। अब आपको देखना है कि क्या ए लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पेरेंट, सॉरी ए पेरेंट। तो जो ए लेफ्ट पे वैल्यू है क्या वो ए पेरेंट से बड़ी है, एंड जो ए राइट पे वैल्यू है क्या वो ए पेरेंट से बड़ी है। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो लेफ्ट राइट वाली पोजीशंस है वो ट्री का पार्ट भी हो। सो वी हैव टू चेक एंड लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू एन एज वेल एज राइट इज लेस देन इक्वल टू एन। सो दोनों पोजीशंस वैलिड भी होनी चाहिए और दोनों की पे पड़ी हुई वैल्यू पेरेंट से बड़ी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें देखना पड़ेगा दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है, जो ज्यादा बड़ा है उसके साथ स्वैप कर दो। सो अगर ए लेफ्ट ए राइट से बड़ा है तो आप पेरेंट को किसके साथ स्वैप करोगे,
ए लेफ्ट के साथ। अब इसमें स्वैपिंग का कोड बहुत बार लिखना पड़ता है, तो हम चाहें तो लेफ्ट का फंक्शन, मतलब हम चाहें तो स्वैप का फंक्शन भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप स्वैप कर रहे हो ए लेफ्ट को ए पेरेंट के साथ, और फिर हम खुद भी किस तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। सो ए लेफ्ट में ए पेरेंट, और फिर ए पेरेंट में सेम, और अब पेरेंट चेंज हो जाना चाहिए, पेरेंट शुड बी लेफ्ट। एल्स मतलब ऑब्वियस ही बात है कि राइट साइड बड़ी है। अब अगर राइट साइड बड़ी है तो ऐसे ही स्वैप आप राइट के साथ करा दोगे। आई एम नॉट राइटिंग, मैं सीधे अभी टाइप करके दिखाऊंगी आपको। सिमिलर वे अगर दोनों ही बड़े नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट भी बड़ा है और राइट भी बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी एक दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, है ना। सो आप एक एक करके चेक कर लो। आप चेक कर लो कि क्या लेफ्ट ए पेरेंट से बड़ा है, एंड जो लेफ्ट है वो एक वैलिड पोजीशन है। अगर है तो फिर से हम लेफ्ट के साथ स्वैप करेंगे। एल्स इफ वी विल चेक कि क्या ए राइट ए पेरेंट से इक्वल नहीं लगाना, ठीक है, इक्वल नहीं लगाना, सिर्फ बड़ा चेक करना है आपने। सो इफ ए राइट इज ग्रेटर देन ए पेरेंट, और जो राइट है यहाँ पर इक्वल टू आएगा, क्योंकि अगर वो लेस देन इक्वल टू एन है मतलब वैलिड पोजीशन है, तो राइट के साथ स्वैप करो। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स निकलती हैं, मतलब आपके ना तो लेफ्ट में एलिमेंट बड़ा है ना राइट में एलिमेंट बड़ा है, या फिर लेफ्ट और राइट में एलिमेंट है ही नहीं, देन वी शुड स्टॉप द लूप, वी शुड ब्रेक, तो हमें लूप वहां पर टर्मिनेट कर देना है। सो ये हमारा पूरा का पूरा कोड होगा जो हमारे हीप सॉर्ट के अकॉर्डिंगली एरे को सॉर्ट करेगा। मैं अब आपको ये कोड लिख के दिखाती हूँ और एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करेगा। सो यहाँ पर आप एक एरे दिख, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग फॉर दी हीप सॉर्ट थिंग, ठीक है। सो आपको कोड करना है, तो आपको क्या क्या फंक्शंस चाहिए, आपको एक फंक्शन चाहिए heapify, ठीक है, जिसमें आप अपना एक एरे रिसीव कर रहे हो और एक पोजीशन रिसीव कर रहे हो। देन यू नीड अ फंक्शन फॉर reheapify, ठीक है। reheapify में भी मैं एक एरे रिसीव कर रही हूँ और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिसीव कर रही हूँ। आई हैव हीप सॉर्ट, जिसके अंदर अगेन हम एक एरे रिसीव कर रहे हैं और एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिसीव कर रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव वन मोर फंक्शन, हम अपना स्वैप का काम बचाना चाहते हैं, तो हम या तो यहाँ पे स्वैप का कोड लिख लें और उसको कॉल कर लें बार बार, या फिर मैं अभी आपको फिलहाल कॉपी पेस्ट करके भी दिखा सकती हूँ। सो एनी हाउ यू वांट टू डू इट, तो वो आपकी मर्जी है। चलो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रही हूँ, आप उस चीज को रिप्लेस करोगे स्वैप से। सो आपके लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना, पूरा प्रोग्राम मैं बना दूंगी तो फिर आप क्या करोगे, राइट। सो आई शो यू हीप सॉर्ट विद स्वैपिंग कोड, लेकिन आप उसको रिप्लेस करोगे कि आप एक स्वैप फंक्शन बनाओ, और जहां जहां पे मैंने स्वैपिंग का कोड लिखा होगा आप उसको कॉल करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी इसमें हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि यूजर से पूछ लें कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और मैं अभी यहाँ पर एक फिक्स साइज का ही एरे ले रही हूँ, बट आप इसको भी डायनामिक बना सकते हो। आप सिर्फ पॉइंटर ले लो, यूजर से पूछो कितने नंबर्स हैं और अकॉर्डिंगली मेमोरी एलोकेट करा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले उससे पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। ऑब्वियसली हमने 20 साइज लिया है, तो वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि हम 20 से ज्यादा नहीं ले सकते, रादर 19 ही ले सकते हैं, क्योंकि हम 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने पूछ लिया, अब हमने उसको बोला एंटर दी नंबर्स। सो एंटर द नंबर्स, आप लूप लोगे जो कि 1 से शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, एंड इनसाइड दिस वी आर गोइंग टू स्कैन द नंबर इन a of i। सो आई पोजीशन पे स्कैन हो जाएगा, लेकिन साथ के साथ मुझे उसका मैक्स हीप बनाना है, तो मैंने heapify को कॉल कर लिया और मैंने एरे को और पोजीशन को पास कर दिया। सो एरे a एंड पोजीशन i इज पास, ताकि वो साथ के साथ हीप में कन्वर्ट होता रहे। अब वो हीप बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको हीप सॉर्ट कॉल करना है, सो हीप सॉर्ट विल बी कॉल्ड लाइक दिस, बट उससे पहले आप एरे को अगर प्रिंट कराना चाहते हो, सो आप प्रिंट कर सकते हो entered array is, and then you have to write the loop, because print the loop में ही होगा। So printf \t %t, and I print ai, ठीक है।
अब उसके बाद आपने सॉर्ट को कॉल करा लिया, फिर वो आपका सॉर्ट हो गया, और फिर आप सॉर्टेड वाले को प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? इसमें इंडेंटेशन का फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये आपका पाइथन नहीं है, सी है, लेकिन इंडेंटेशन का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है? अच्छा लगता है, रीडेबल होता है प्रोग्राम। सो सॉर्टेड एरे इज, मैंने सॉर्ट करा दिया, तो मैंने पहले एंटर्ड एरे प्रिंट कराया, हीप सॉर्ट को कॉल किया, और फिर सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा दिया, ठीक है? पर अभी ये सारे फंक्शंस आपको बनाने हैं क्योंकि बना तो इसमें से कोई भी नहीं हुआ। सो आई हैव टू क्रिएट ऑल दीज फंक्शंस। तो मैंने बनाया heapify। heapify में हमने एरे रिसीव कर लिया एंड हमने पोजीशन रिसीव कर दिया। अब हमने क्या कहा था कि भाई इसको तब तक ऊपर तक चेक करते जाओ जब तक वो खुद वन पोजीशन पर ना पहुंच जाए। सो while पोजीशन इज नॉट इक्वल टू वन, हम उसका पेरेंट फाइंड आउट करेंगे, और पेरेंट आएगा पोजीशन अपॉन टू, राइट? सो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए था? एक वेरिएबल चाहिए था पेरेंट, और एक वेरिएबल चाहिए था टेम्प। तो आपने क्या किया? पेरेंट चेक किया, और फिर आपने यहाँ पर चेक किया कि अगर ए पोजीशन पे पड़ी हुई वैल्यू पेरेंट पे पड़ी हुई वैल्यू से बड़ी है, सो इफ द वैल्यू एट पोजीशन इज ग्रेटर देन द वैल्यू एट पेरेंट, तो अगर बड़ी है तो स्वैप कर दो, ठीक है? तो आपका जो टेम्प है वो इधर, और ए पोजीशन जो है वो ए पेरेंट हो जाएगा, ए पेरेंट पे जो है वो टेम्प आ जाएगा, एंड फाइनली आपकी पोजीशन में वो वैल्यू आ जाएगी जो पेरेंट में थी, ताकि उसके ऊपर जाके वो फिर से चेक कर सके, और तब तक चेक करेगा जब तक छोटा एलिमेंट ना मिल जाए, या फिर आपकी पोजीशन ही वन हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो देयर इज नो नीड टू कंटिन्यू द लूप, यहीं पे ही हम ब्रेक कर सकते हैं। So, ये तो हमारा कोड हो गया heapify का। So अभी एक कोड हुआ है, दिस इज heapify। नाउ यू हैव टू मेक द अदर्स आल्सो लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, इसको अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए कॉपी एंड देन पेस्ट, राइट? अब ये आपको क्या बनाना है? रीहीपीफाई। रीहीपीफाई में आई एम नॉट रिसीविंग द पोजीशन, आई एम रिसीविंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हमें चाहिए इसके साथ साथ लेफ्ट और राइट, और हमारे पास इसमें कंडीशन क्या थी? कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता कहाँ तक चलेगा, और हम पेरेंट नहीं निकाल रहे थे इसमें, पेरेंट तो हमारा वन से ही शुरू होगा। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे? लेफ्ट और राइट। सो आपको कैलकुलेट करना है लेफ्ट। लेफ्ट इज व्हाट? पेरेंट मल्टीप्लाइड बाय टू। राइट इज व्हाट? लेफ्ट प्लस वन, ठीक है? सो लेफ्ट क्या हो गया? पेरेंट इंटू टू, और राइट क्या हो गया? लेफ्ट प्लस वन। अब आती है आपकी सारी कंडीशंस। हम चेक करेंगे कि अगर ए लेफ्ट पेरेंट से बड़ा है, ठीक है? सिमिलर वे, अगर ए राइट पेरेंट से बड़ा है, मतलब दोनों ही बड़े हैं, एंड लेफ्ट इज विद इन द इंडेक्स रेंज, राइट इज विद इन द इंडेक्स रेंज। तो अगर ऐसा है, अब दोनों ही बड़े हैं, तो मुझे ये देखना पड़ रहा है यहाँ पर कि लेफ्ट और राइट में से ज्यादा बड़ा कौन सा है। सो मैंने चेक किया कि इफ ए लेफ्ट इज ग्रेटर देन ए राइट, अगर ऐसा है तो आई नीड टू स्वैप। सो आई नीड टू स्वैप, एंड व्हाट आई हैव टू डू फॉर दैट, मुझे इसके अंदर ये तीन लाइंस लिखनी पड़ेंगी। सो टेम्प में आ जाएगा ए लेफ्ट, ठीक है, और ए लेफ्ट में आ जाएगा पेरेंट। सो जो पेरेंट है वो आपका लेफ्ट में, और ए पेरेंट में टेम्प, और अब आपका जो पेरेंट है वो बदल जाएगा। नाउ योर पेरेंट शुड बी लेफ्ट, सो पेरेंट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट। एल्स सेम स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, सेम स्टेटमेंट्स होंगी, बस एल्स की जगह पर राइट हो जाएगा। सो जहां पर आपके पास लेफ्ट था उसकी जगह पर आप राइट कर दोगे। पर अगर ऐसा हुआ कि दोनों साइड्स या तो बड़ी नहीं है, या दोनों साइड्स में से कोई साइड है ही नहीं, तो आपकी चारों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, सो इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, तो वो कहाँ आ जाएगा? इधर एलसिफ पर। तो एलसिफ पे मैंने क्या चेक किया? सिर्फ कि अगर ए लेफ्ट वाली वैल्यू ए पेरेंट से बड़ी है,
एंड लेफ्ट जो है वो रेंज में है, तो हम फिर से वही लेफ्ट वाला स्वैप कर देंगे। एल्स इफ सिमिलर चीज आपने चेक की कि अगर ए राइट वाली वैल्यू ए पेरेंट से बड़ी है एंड राइट जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है, तो यू शुड स्वैप इट विद द राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पर भी देखो कॉपी पेस्ट से आसान तो हो जाता है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत पड़ते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक जगह चेंज करना भूल जाऊं तो उसका कुछ ही रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप सोचते रहोगे कि क्या गलत हो गया। सो इसलिए बेटर होता है कि आप इसका फंक्शन बनाओ, ना कि कॉपी पेस्ट करो। तो आपको वो चेंज करना है तो आप फंक्शन बना के करना, कॉपी पेस्ट करके नहीं करना। ठीक है। सो दिस इज माय रीहीपिफाई। सो ये रीहीपिफाई का कोड हो गया। बहुत लंबा है क्योंकि स्वैप बार बार लिखा हुआ है, अदरवाइज इतना लंबा नहीं होता। सो ये हो गया कोड रीहीपिफाई का। और अब आता है आपका सबसे छोटा फंक्शन जो है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में आप एरे रिसीव कर रहे हो, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिसीव कर रहे हो। आपने चेक किया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो यहीं से ही रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या करो, स्वैप करो। ठीक है। सो अदरवाइज यहाँ पे भी हमको स्वैप ही करना है, तो हमने यहाँ पर टेम्प ले लिया। टेम्प में क्या पुट किया, ए का 1, फिर A1 पे आपने क्या पुट किया, AN, क्योंकि हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं। और फिर AN पे हमने टेम्प को पुट कर दिया। And finally, you have to do n is equal to n minus 1. Call reheapify, reheapify a comma n. मैंने पहले ही -1 कर लिया है, तो that's why I'm just writing n. Otherwise आप यहाँ पर n minus 1 लिख सकते थे। ठीक है। So I'll call heap sort again. So this is our code. Now let's execute it and see कि हमारा जो रिजल्ट है वो आता है या नहीं, या कोई एरर आता है। So हमने इस पे रन पे क्लिक किया and it is going to ask me how many numbers are there. So मैंने कहा let's say 7 numbers are there, 89, 23, 78, 95, 54, 46 and 33. And now we can see कि हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया है। सो आपके पास एंटर एरे शो हो रहा है और उसके बाद शो हो रहा है कि आपका सॉर्टेड एरे क्या होगा। So that is how we can sort an array with the help of heap sort. ठीक है। बस अगर आप मैक्स की जगह मिन हीप बना लोगे तो ये आपका सॉर्टिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सो मैक्स हीप है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, अगर मिन हीप होगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। सो दैट इज इट अबाउट हीप सॉर्ट। काफी लंबा कोड है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। सो मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा, समझ आया नहीं आया। और अगर क्या समझ नहीं आया तो बताना, समझ आया तो भी एक मैसेज लिखना जरूर कि मैम बड़ा इंटरेस्टिंग था, समझ आ गया, मैंने बना के देख लिया। एंड इन केस यू पोस्टेड ऑन लिंक्डइन या फिर आप इंस्टा पे पोस्ट करते हो, देखो वैसे तो ये पढ़ाई वाली चीजें इंस्टा पे पोस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, बट यस अगर आप करते भी हो स्टोरी में शेयर तो डू टैग मी इन दैट विद AEC_computer_education। और लिंक्डइन पे तो जरूर पोस्ट करो। अगर आप अभी तक आपने लिंक्डइन अकाउंट नहीं बनाया है तो बना लो। एंड जब आप ये हीपसॉट बनाकर लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे कि आपने इसमें से क्या सीखा, तो मुझे भी जरूर टैग करना लिंक्डइन पे with the name Anjali Luthra, right? So that is it for this video. I'll see you soon in the next one with another interesting algorithm and code.